दोस्तों नमस्कार, शिवमंगल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनीश चौधरी। जो अभी हमने आपको एक बात बताने जा रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी एंड इंडिया गठबंधन पार्टी से हमारे जालौन गरोठा भोगनीपुर से भावी प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम आपसी बातचीत कराएंगे कि किस प्रकार का ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में किस प्रकार का मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सिक्का माना जाता है, गढ़ माना जाता है। तो उसी के विपक्ष में हमारे चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, किस प्रकार भाजपा को का अपनी टक्कर देंगे। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी सर। ये बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बुंदेलखंड को, जो बड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। बहुत उम्मीद और आशा के साथ में बुंदेलखंड में जो हमारा लोकसभा का क्षेत्र है जालौन गरोठा भोगनीपुर, यहाँ के माननीय सांसद श्री भान प्रताप सिंह वर्मा जी रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कई बार सांसद रहे और आज मौजूदा में मंत्री भी हैं। लोगों ने बहुत उम्मीद जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस क्षेत्र का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसका लोगों का विकास होगा। इस सबसे बड़ी समस्या है बुंदेलखंड में, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अपार खनिज संपदाओं का ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये लोकसभा का क्षेत्र भी है, लेकिन उससे भी उनको कोई राहत नहीं मिली, न पानी की समस्या का निदान हुआ। अगर पानी की समस्या का ही निदान हो जाता तो इस क्षेत्र के किसान लोग भी खुशहाल होते, मजदूर भी खुशहाल होते। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मुद्दे लेके चली थी कि हम महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, इन सभी किसी भी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। तो हमारी जो हमें मोर्चा का, संयुक्त मोर्चा का प्रत्याशी बनाया गया है। अगर हम लोग मोर्चा की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इस लोकसभा क्षेत्र में पानी की समस्या के साथ साथ जो हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं उनको भी रोज़गार दिलाने का काम करेंगे और पानी से और अन्य असुविधाएं हैं उनको भी प्रयास करेंगे कि उनको भी पूरा किया जाए। अच्छा जो जैसे कि बेरोज़गार हैं आप, आजकल बेरोज़गारी तो बहुत फैलती है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक वैकेंसी आती है तो उसका पेपर हो जाता है, वो भी फिर लीक हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरकार की मंशा नहीं है कि नौजवानों को रोज़गार दें। उन्हीं ने तो कहा था, भारतीय जनता पार्टी की जैसी 2014 में सरकार बनी, सरकार के बाद उन्होंने कहा था कि हम कम से कम 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे पे खरी नहीं उतरे और बराबर कंटिन्यूअस जब से नौजवान लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं और जो वैकेंसी भी निकालते हैं तो कहीं पर्चा लीक हो जाता है, कहीं कोर्ट से स्टे हो जाता है, तो नौजवान बहुत परेशान है। हम लोगों का प्रयास होगा कि जो नौकरियों से बेरोज़गार लड़के हैं, जो सरकारी नौकरी हैं, उन विभागों में उनको नौकरी दी जाए और लड़कों को, जो लड़के बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें रोज़गार मिल सके। ये हमारी मोर्चा की सरकार है, अब बनती है तो हम लोग निश्चित रूप से नौजवानों के लिए हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा जी, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है वास्तव में इंटीरियर एरिया हाँ इंटीरियर एरिया माना जाता है और हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर गरीब मजदूर तबका बाहर मजदूरी के लिए चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई रोज़गार नहीं है किसी प्रकार का। जब रोज़गार नहीं है तो बच्चों का भरण पोषण भी करना है तो बाहर चले जाते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा कि अगर हमारी मोर्चा की सरकार बनती है तो गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार दिलाने की ऐसी योजनाएं चलेंगी, सरकार से चलवाएंगे कि उन्हें कुछ रोज़गार मिले और बाहर जाने का उन्हें कोई बाहर ना जाना पड़े। ये हमारी सरकार का प्रयास भी होगा। अच्छा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि जो
आजकल की लोगों का सर मानना है, जनता का मानना है कि जो लोग वोट मांगने तो आते हैं, जब बन जाते हैं तो इसके बाद फिर कभी देखने भी नहीं जाती कि गलियों की किस प्रकार हालत है। तो उसके बारे में सर क्या आप कहना चाहेंगे अपने स्तर से? ये सही बात है कि जो जनप्रतिनिधि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पार्टियों के बल पर जीत जाते हैं। बात चाहे जितनी भी लंबी चौड़ी करें, लेकिन पार्टियों के बल पे जीत गए तो उन्हें कभी धरातल में जाने का धरातल पर नहीं जाते हैं। जब धरातल पर नहीं जाते हैं तो उन्हें ना गलियों की चिंता होती है, ना उन्हें गरीब लोगों की गरीबी की चिंता होती है। और चूँकि चुनने के बाद चले जाते हैं, फिर कभी दिखाई नहीं देते हैं, और जब चुनाव आता है तो पैसे के बल पे फिर आ जाते हैं और अपना चुनाव करने लगते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा कि जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, लोगों के बीच की समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण हो सके, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। अच्छा, मुख्य मुद्दा रहेगा। जैसे कि सर आपको ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जालौन गरोठा भोगनीपुर, उसके बारे में कितना क्षेत्र बड़ा है ये, और से कंपेयर करें कोई लोकसभा से? जी, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। इसलिए ये बड़ा क्षेत्र है कि चूँकि हमारे जनपद में 4 विधानसभा रहा करती थी। हाँ, अब चूँकि कुछ थोड़े से वोटों के कम पड़ जाने से 4 की जगह 3 रह गई जी। तो उसमें एक विधानसभा और भोगनीपुर की जुड़ गई, चूँकि गरोठा जुड़ी ही रहती थी। तो अब एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, बड़ी आबादी का क्षेत्र हो गया। तो बड़ी आबादी का क्षेत्र होने की वजह से भी हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो समस्याएं उत्पन्न भी हुई हैं, बेरोजगारी की भी हुई, गरीबी की हुई हैं, और महंगाई, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा था कि हम सरकार में आते ही महंगाई से छुटकारा दिला देंगे, लेकिन आज तक महंगाई में कोई कमी नहीं हुई है और आम आदमी महंगाई से बहुत त्रस्त है। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि लोग हमारे साथ जुड़ करके हम लोगों के साथ खड़े होंगे और जो झूठी बातें कहने वाले लोगों को सरकार से हटा देंगे। अच्छा, जैसे कि सर एक चीज़ क्वेश्चन है हमारा कि जिस पार्टी से आप मतलब उम्मीदवार बनाए गए हैं और पार्टियों का भी सहयोग है, तो उनका आपको क्षेत्र में किस प्रकार का सर अपने साथ सहयोग मिल रहा है? जो कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने हैं जी, और हमारी पार्टियों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में काफ़ी दल है। यहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस और आप पार्टी का भी हमें बहुत लंबा सहयोग मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सहयोग ये मिल रहा है कि हमने बहुत लंबे समय से DS4 से लेकर BSP में काम किया है। तो उस विचारधारा से लोगों को जो हम लोगों ने जोड़ा है, आज भी उसी विचारधारा से लेकर के कि गरीब मजलूम लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ने का मौका मिला, ये हमारा चिंतन मनन रहता है। उस आधार पर जब भी हमें सत्ता में रह के विभिन्न पदों पर, चाहे जिलाध्यक्ष हों चाहे कोऑर्डिनेटर हों, हमने काम किया है, तो उस समाज का भी बड़ा तबका हमारे साथ है। इसलिए हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होंगे। अच्छा सर, जैसे कि सर मानना है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष जी का कितना यहाँ का सहयोग है? हमारा इस लोकसभा क्षेत्र का एक कार्यकर्ता हमारे साथ है। अच्छा, और जिला अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत ही कर्मठ और लगनशील हैं जी, और उनकी प्लानिंग पे भी हम लोगों ने अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत उम्मीद लगाए थे कि जो जिला पंचायत का उपचुनाव है पहाड़ गांव से, हम जीत लेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष के संचालन से वो हम चुनाव बड़े आराम से हमने जिला पंचायत का जीत लिया। वही हमें उम्मीद है कि हमारे जिला अध्यक्ष के संचालन से हम लोकसभा का चुनाव बड़ी मात्रा में जीत सर मतलब जिला अध्यक्ष जी प्री प्लान के तहत काम करवाते हैं? जी जी, जिला अध्यक्ष जी का हमारे जिला अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा प्लान रहता है
ऑलरेडी पे पूरे प्लान पहले से प्लान बना करके हम लोगों को जैसा दिशा निर्देश देते हैं उन्हीं की दिशा निर्देश पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि सर आप बीएसपी में भी रहे हैं, काफ़ी आपने जो जानकार हैं लोग बाग आपको काफ़ी अच्छी जानकारी है और लोग भी आपको जानते हैं। जैसे कि सर बसपा ने भी आज उम्मीदवार उतार दिया है, तो उससे क्या आपको फ़र्क पड़ेगा सर? क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने बसपा में काम किया है जी। और सत्ता में भी हमें रहने का मौका मिला है। तो सत्ता में रहने के बावजूद भी हमने लोगों के बीच में भाईचारा बना के सभी लोगों को लेके साथ में लेके काम किया है। हमारी एक सोच रही कि कभी हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि किसी का हमसे नुकसान हो। तो हमने प्रयास किया कि सभी से भाईचारा बना के सही तथ्यों की जानकारी करके ही हमने कोई कदम उठाया। बाकी आप सभी का सामंजस्य बना के हमने लोगों को जोड़ने का, पार्टी को बढ़ाने का काम किया था। जैसे सर बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि अभी हुई थी अभी 10-15 दिन पहले, तो लोगों की जो फसल नष्ट हो गई थी, बहुत से लोग हमने कवरेज भी किया था, तो लोगों का कहना है कि ना ही कोई देखने आया। तो सर उनके बारे में, किसानों के बारे में? जी, हमने जैसे ये ओलावृष्टि हुई, किसानों का नुकसान हुआ, हम लोगों ने तुरंत ही जिला स्तर और तहसील स्तर पर, सभी तहसील स्तर पर एसडीएम महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और हमारे लोग, हमारे संगठन के लोग खेतों में भी गए थे और नुकसान भी देखा था और हम लोगों का सरकार से मांग की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को मुआवजा मिले। अच्छा सर, तो ये कहना चाहते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? हमारे कार्यकर्ता बहुत ही लगनशील और मेहनत वाले कार्यकर्ता हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक एक कार्यकर्ता जनपद का हमारे साथ पहले भी खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा है और पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता हमें लोकसभा में पहुंचाने का काम कर रहा है। जैसे कि सर जालौन गरोठा भोगनीपुर की जनता से आपका क्या प्रयास है कहने का? जालौन गरोठा भोगनीपुर की जनता अगर हमें जनपद बना के भेजती है तो निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे हम कि इस क्षेत्र का विकास हो और लोगों को लगे कि कोई हमें जनप्रतिनिधि मिला है, ऐसा हमारी काम करने की तमन्ना है और पूरा प्रयास होगा कि हम काम करेंगे। जैसे कि लोगों की सर ज़्यादातर बिजली पानी की समस्या रहती है, उससे क्या? बिजली पानी की समस्या के साथ साथ में बुंदेलखंड हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य की भी समस्या है, अच्छे डॉक्टर ना होने के कारण बाहर भागना पड़ता है। दूसरी बात, अच्छे स्कूल भी नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीक़ा से अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि अच्छी शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले, जिससे बच्चे जो है पढ़ें और उनका भविष्य सुधरे। ये हम लोगों की तमन्ना रहेगी और प्रयास होगा कि पानी के लिए भी कहीं से ना कहीं उम्मीद जताएंगे, सरकारों से मांग रखेंगे कि इस क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्र में पानी की समस्या का निदान हो जाए तो हर आदमी खुशहाल हो जाएगा। ये हम लोगों का काम करने का तरीका रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अभी थे मंत्री जी हमारे साथ, जो कि अभी हमने बताया जालौन गरोठा भोगनीपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, सपा एंड गठबंधन इंडिया से बनाए गए हैं। इनको उनकी जनता से यही अपील है कि हमारी काफ़ी उम्मीद है जनता से उम्मीद होने के कारण जो हमारी विपक्ष की पार्टियां लगी हुई हैं उनसे हम कड़ी से कड़ी टक्कर देंगे और यहाँ से जालौन गरोठा भोगनीपुर से विजय होके हम अपना परचम लहराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।